सभी बाहर आ गए। ठंड बहुत ज़्यादा है, -5 टेम्परेचर है ना, -10। या आप जोक कर रहे हो? -10। ओह माय गॉड। तो अभी तो हम लोग हीटर में ऐसे बैठे हैं जैसे हीटर चल ही नहीं रहा है, साथ चिपक के बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ सवात का आखिरी व्लॉग शेयर करी हूँ। और ये जो दिन था ना, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। आधा दिन हम लोगों ने कालाम में एंजॉय किया था और बाकी जो रात का टाइम था वो हम लोगों ने इधर होटल में एंजॉय किया था। तो अभी यहाँ पे बॉन फायर का अरेंजमेंट हो रहा था, तो सभी उसके लिए एक्साइटेड थे क्योंकि बच्चों के लिए ये सब नया ही था। हम लोग ने पहले कभी इस चीज़ को एंजॉय नहीं किया, तो यहाँ हमें मौका मिला तो हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो इससे थोड़ा सा एंटरटेन होते हैं। प्लान हमारा ये था कि हम लोग बॉनफायर के साथ साथ बारबेक्यू भी करेंगे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हमारा रूम से निकलने को दिल नहीं कर रहा था। तो वैसे तो रूम में भी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। इवन हीटर भी चल रहा होता था, तो हीटर से भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता था। हीटर के साथ बैठते थे तो उसकी हीट मिलती थी, जैसे हीटर से हटते थे तो एकदम से जो है वो दोबारा ठंड लगना शुरू हो जाती थी। लेकिन बॉनफायर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम इसके साथ बैठे तो हमें रूम से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। मतलब यहाँ पे हमें इसकी गर्माइश मिल रही थी, हीटर की नहीं मिलती थी। ये एक अजीब सी चीज़ हमने महसूस की है। देखें, आग की इतनी ज़्यादा जो है वो गर्माइश है जो इसके साथ बैठने से हमें महसूस हुई है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने चाय पी, गाने गाए, एक दूसरे के साथ जो है वो खूब गपशप की। तो ये हमारा काफ़ी जो है वो मेमोरेबल डे था। बकरी का दूध मिलता है इधर, है ना? चाय ले ले। लो ये शुक्रिया भाई। यहाँ पे बहन मेरी भांजी को कन्विंस कर रही थी कि चाय पी लो, कुछ नहीं होता है, जबकि वो पीना चाहती थी लेकिन डर रही थी कि यहाँ के दूध से मेरा स्टमक ना अपसेट हो जाए। तो इरफान उसे और तंग कर रहे थे कि चाय नहीं पीना, ये बकरी के दूध की चाय है। अच्छी कड़क चाय बनी है। आराम से हिलो नहीं, उसको चाय गिर जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, वीडियो में आप लोगों को लाइट कम नज़र आ रही है। एक तो ये रीज़न है कि रात का वक्त है और दूसरा ये है कि यहाँ पे लाइट भी नहीं थी। जनरेटर चल रहा था जिससे बस सिर्फ रूम्स की जो लाइट है वो ऑन थी। और अभी यहाँ पे सब मूंगफलियाँ और बिस्किट्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। ये बोल नहीं सकते लेकिन ये कुछ इस वक्त मैजिक दिखाना चाहते हैं। वो देखो, ये देखो बेटा, उधर देखो, उधर देखो, वो देखो, ये शोइंग मैजिक। वो देखो कॉइन है, ये देखो, ये कॉइन है, वो देखो ऊपर रखा उसने। ये कोई और क्लैपिंग होगा। करो बच्चे, अप्रिशिएट करो। वाह, अमेजिंग। जबरदस्त। वो देखो, वो देखो, उसने ड्रिंक कर लिया। शुक्र है साफ निकला। वो देखो, 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 वो देखो, वो देखो, वो देखो। हाँ, निकाला साफ था उसने। वाह, ग्रेट। गुड भाई, चलो अभी क्लैप करो। क्लैप करो ना, मेरे हाथ तो बिजी है। नाइस। उसको वो तो दो ना। जाओ उसको रिवार्ड दे के आओ। इधर आओ, चलो ख्याल से मनी गिरना चाहिए। चलो शाबाश। Once again. और अब यहाँ पे कुछ मैजिक दिखा रही है। Great, good देखो job. कैसे पिक किया Good उसने। job. हाँ, हाँ, उसने जो देखा फौरन वो देखें। उसने अपने बिस्किट nose से निकलेगा बिस्किट, है ना? बिस्किट उसने फेंका नहीं, माउथ में रख लिया। हमें शो किया कि उसने फेंक दिया। It's out of her jacket this time. Oh, wow. Yeah, she is. Yeah, Papa, come on, it's your turn, Papa. Oh, I know this one. Oh, who are you singing to? बैठी रहो
बल्कि मेरी जम जाए तुम सामने बैठी रहो बल्कि मेरी जम जाए हसरत है ये तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना कोई और देखे तो जलता है दिल से फिर संभलता है दिल क्या क्या सितम करते हैं तुम्हें क्या पता ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे शरबती आँखें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें अच्छा, हमें एंजॉय करता देख के एक और फैमिली थी होटल में, उनका बहुत दिल कर रहा था कि वो हमें ज्वाइन करें। इस बात का हमें केयर टेकर ने बाद में बताया कि वो लोग आपके साथ बैठना चाह रहे थे, जैसे आप लोग एंजॉय कर रहे थे उनका भी बहुत दिल कर रहा था कि वो एंजॉय करें। और इस चीज़ को हमने भी नोट किया क्योंकि वो बार बार रूम से बाहर निकल रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे, तो इस चीज़ का हमें बाद में पता चला। चैनल कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे गाइज। आज कालाम में हमारा लास्ट डे है, आज हम लोग मैंगोरा जा रहे हैं। मैंगोरा में हमारा एक दिन का स्टे है, वहाँ भी हमने 1-2 पॉइंट्स कवर करने हैं। तो चले फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज किस किस जगह को विजिट करते हैं। अच्छा, जब मैं ट्रैवलिंग में निकली होती हूँ ना तो मेरी आईज पे स्वेलिंग हो जाती है, तो इस वजह से भी फिर मैं कैरी करके रखती हूँ सन ग्लासेस। और दूसरा ये है कि मेरी थोड़ी आई सेंसिटिव हैं, तो मैं अगर धूप में देखूँ ना तो मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से भी मैं लगा के रखती हूँ। वैसे किसी ने पूछा नहीं है लेकिन मैं खुद नोट कर रही थी, इसलिए सोचा आप लोगों को बता दूँ। सामान हमारा गाड़ी में जा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल भी है और साथ में फ़न भी है। अच्छा, कलाम वापस जाना है, आगे नहीं जाना। बच्चों को कलाम बहुत पसंद आया। चले अभी नाश्ता करें तो फिर दोबारा आप लोगों को हम कलाम छोड़ देते हैं, हम लोग चले जाते हैं घर। और तो नहीं है। ये रूम्स हैं और ये व्यू है, वाओ ब्यूटीफुल व्यू। ये देखें गाइस, व्यू कैसा लगा? नाइस। ये पूरा पोर्शन हमारे पास होगा, हम आराम से यहाँ पे सिटिंग करें और आराम से कंफर्टेबल रहें ना। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फातिमा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन हम लोग अभी लेट हो गए हैं, कोशिश करें कि टाइम पे पहुंच जाएं ताकि देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें उसे। कैसे? तो बस जल्दी से। हाँ, चलें, यहाँ पे ये सभी गर्ल्स तैयार हो गई हैं। अभी हम लोग वाइट पैलेस पहुंच गए हैं।
अच्छा, जब हम लोग कालाम से मैंगोरा पहुंचे तो मैंगोरा में ठंड इतनी नहीं थी। कालाम में तो बहुत शदीद वाली ठंड थी, लेकिन मैंगोरा में जो है वो अच्छी वाली धूप भी थी और ठंड भी नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने कपड़ों की एक एक लेयर, बल्कि दो दो लेयर्स जो है वो हम लोगों ने रिमूव कर दी, क्योंकि कालाम में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पहना होता था। 4-5 लेयर्स तो कहीं नहीं गई। बच्चों की तो इतनी थी, बाकी हमारी जो है वो इतनी 4-4 लेयर्स थी हमारी कपड़ों की। तो फिर जब हम लोग यहाँ पहुँचे, हमें गर्मी लगी तो हम लोगों ने अपनी एक एक दो दो लेयर्स जो है वो रिमूव कर दी। लेकिन जैसे ही हम लोग वाइट पैलेस पहुँचे, ये थोड़ा सा मैंगोरा से डिस्टेंस पे था, और जिस जगह पे ये था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने दरख्त थे, तो उसकी वजह से इतनी हमें शदीद ठंड लगी कि हमारा मज़ा ख़राब हो गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हमने गलती की है, हम लोग मतलब जैकेट्स ना रिमूव करते, जैसे हम लोग कालाम में फिरे थे उसी तरीके से पहने रखते। तो खैर हमारा मज़ा यहाँ पे ख़राब हुआ और लेट भी पहुँचे थे। लेट पहुँचने की वजह से फिर हम लोग इस एरिया को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके। यहाँ भी देखो, हाँ ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट सा या ओह वाओ। यहाँ सवात में मुझे कुछ हॉट पॉट बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं देखती रही, लेकिन कुछ हैवी थे तो इस वजह से फिर मैं नहीं ले सकी। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। करते हैं ज़रा, इसको भी देखते हैं। नाइस। खेलते भी रहो और लिखते भी रहो। जब आप बोर हो जाओ लिख के तो फिर आप खेलना शुरू हो जाओ। लेकिन ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना? ये अच्छा है। आई थिंक आप ये लो, वो नहीं लो, है? ये वाला ले लो। रिंग्स देख लेते हैं। कह तो रहे हैं कि यहाँ पे रियल स्टोन्स हैं। मीरब ये भी रखे हैं। और ये क्या चीज़ है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया है। पैलेस को इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है। अनारकली के बाजार को लाहौर में उन्होंने ऑफिस बना दिया है, सेक्रेटेरिएट का ना। अच्छा, कुछ इस तरह की चेंजेस की हुई हैं। खैर जो चीज़ें यहाँ पे पहले थी वो मौजूद ही हैं पैलेस में, साथ साथ में इन्होंने इसको रेस्टोरेंट बनाया है। अब मुझे ये कुछ ख़ास नहीं दिख रहा। नहीं, एक हिस्टोरिकल जगह थी। हिस्टोरिकल जगह को हिस्टोरिकल ही रहने देना चाहिए। बिल्कुल। और अभी हम लोग आ चुके हैं सवात के फेमस बाज़ार इस्लामपुर में, और ये बाज़ार शॉलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की शॉलें पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं और पूरी दुनिया में यहाँ की शॉलों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वैसे तो हम लोगों ने इस गांव को भी विज़िट करना था जहाँ पे ये शॉलें लेडीज़ बना रही होती हैं, लेकिन लेट होने की वजह से हम लोग उसे विज़िट नहीं कर सके हैं। लेकिन आप लोगों को आगे मज़ीद मैं शॉलें दिखाऊँगी, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। ज़्यादा नरम है, ये वाला हल्की फुल्की है, लेकिन ये 100% वूलन है। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना, ये हाथों से बना हुआ है। ये सबसे महंगी शाल है ये देखो, ये वाला। इसकी जो धागा देखो, चेक करो ना, ये जो इसमें अंदर धागा इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये कितना बारीक हुआ हुआ है काम। इस तरह बारीक है, ऐसे लगता है प्रिंट है ये। प्रिंट नहीं है ये। प्रिंट नहीं, के वही तो बगैर कह इसकी रही हूँ। जो नहीं, प्रिंट के अलावा इसकी जो काम नहीं होता ना, के ऊपर जो है वो जी जी जी। लेकिन ये शाल जो प्रिंट नहीं छोड़ते, ये पक्की प्रिंट है। अच्छा। ये वाला ठीक है, काटने में बहुत आसान है। ये कलर भी देते हैं। ये 2500 की है। यहाँ से लोग कम कीमत में शॉलें ले जाकर बाहर इनको भारी कीमत में सेल करते हैं। हमने ये सुना है कि यहाँ पे जो शॉल 2500 से 5000 की मिलती है, वो बाहर के मुल्क में 2.5 लाख उस शॉल की कीमत है। मैं ये सुन के काफ़ी हैरान हुई। जैसे कि पीछे मैंने आप लोगों को एक शॉल दिखाई है, वो बहुत बारीक काम वाली थी और प्योर शॉल थी। तो वो कह रहे थे कि इसी तरह की शॉल बाहर जो है उसकी कीमत 2.5 लाख है। हमारे मुल्क में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे मौके नहीं दिए जाते हैं। देखें कितना खूबसूरत काम हमारी ये ख़वातीन कर लेती हैं। इतना बारीक काम होता है कि देख के इंसान हैरान हो जाता है। यहाँ पे राबिया बाजी ले रही हैं और यहाँ पे लैला बाजी, शैला बाजी, सभी यहाँ पे शॉल्स की शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छी लग रही है, ये लें। ये हर सूट के साथ चल भी सकती है। ये कितने की है? उसी रेट पे मिलेगा। अच्छी लग रही है इरफान, अच्छी लग रही है, लेकिन हम लोग पहनते नहीं ना, वहाँ पे यूज नहीं होती। किसकी? वो ड्रामा देखता हूँ उसका। अच्छा अच्छा, उससे इंस्पायर होके। नोमान इजाज का कोई? ओके। इसके वाली लेना चाहिए, अच्छी लग रही है। मुझे पता नहीं अच्छी लगती है या नहीं लगती। इसका पैक अच्छी लग रही है। क्या प्राइस है इस शॉल की? सस्ती शॉल्स में भी और ये 72 नंबर है। मतलब
धागे का ग्रेड है। ओके ओके ओके। मैंने जिस मुझे कह रहा है 72 नंबर लेके आए, धागे का ग्रेड है। ये अभी सिंगल है, ओके डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है धागा। ठीक है। नहीं, हल्की लाइट। अच्छा, जितनी लाइट होगी उतनी गर्म होगी वैसे ना। कौन कौन सी लिए इधर ही खाते, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। हाँ ये प्यारी है। और हाँ ये भी, ये अपनी जगह प्यारी है। ये राबिया बाजी ने खरीदी हैं। और दो इसमें अच्छा, ये मर्दाना है राइट। हाँ अच्छी हैं, सभी अच्छी हैं। दिखाएं जरा, निकाल के दिखाएं जरा। हाँ ये इधर रखे। दिखाओ आपने। नहीं ये जेंट्स की, और वो दूसरी और भी थी उसके अंदर। इसके अंदर से निकालें शाला बाजी। खान साहब की दिखाएं, खान साहब की। इरफान साथ में छेड़ते भी रहते हैं, तंग करते रहते हैं। हाँ एक ये लिए इमरान खान। सही, अच्छी लग रही है, सही है, अच्छी हो गई शॉपिंग। आप लोग इमरान खान के अभी यहाँ पे हम गोलगप्पे खाने वाले हैं। बैठ जाओ मेरे, बैठ जाओ इधर सेंटर में, प्लेट रखेंगे फिर। अच्छा मास्क ले रही है बाजी, कितने का है? अच्छा बेटा आपको चाहिए था ना मास्क? यहाँ पे गोलगप्पे आ चुके हैं बेटे, आओ आओ सभी एंजॉय करें। चले, देखा वो ज्यादा लेके आ गए। चले ले लें बाजी, आओ बच्चों। इसके अंदर है फिलिंग, लेकिन इतनी ही है। ये देखें सारे गोलगप्पे खाने के लिए ना कैसे लाइनों में लगे हुए। ये लो पकड़ो, ये और अब नहीं, ये वापस दे दो पापा को। I'm not eating. खाने का बेहतरीन तरीका। Give it all to me. कैसा? ये देखो, ऐसे पकड़ो, पकड़ो फोन। Whoa, it's here. ये देखो, ऐसे करके ना, ऐसा। What the hell? ऐसे ही तो मजा आता है। ऐसे ही तो खाते। ये क्या किया? Like गोलगप्पे। अगली सुबह हमारी सवाद से घर के लिए वापसी है, तो आज के व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।